तो हम शुरू करने वाले हैं समाकलन, और समाकलन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल नए तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि आपको समझ में भी आएगा और आपका टाइम भी बचाएगा पेपर में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फैक्टर वाला। अगर हर में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, यहाँ पे इसका फैक्टर होगा तो कर लेंगे। इसका फैक्टर होगा, अगर ध्यान से देखेंगे, dx अपान में x प्लस 2 x प्लस 3, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 3 और 2 जोड़ लेंगे तो 5 आ जाएगा, बशर्ते यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसका फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद क्या करें सर? तो फैक्टर करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, दोनों का। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। x प्लस 3 में से अगर हम x प्लस 2 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा? 1 आएगा। तो हम चेक करेंगे क्या ऊपर भी 1 है क्या? हाँ, ऊपर भी 1 है। अगर ऊपर 1 है तो फिर क्या, हम वही चीज जो नीचे लिखा हुआ है इसी को जिस तरह से यहाँ पे घटा है वैसे घटाकर लिख लेंगे। और घटाकर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपान में क्या होगा? x प्लस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x प्लस 3 डॉट dx। फिर क्या क्या इसका भाग इसमें होगा? हाँ। क्या इसका भाग इसमें भी होगा? हाँ। तो हम भाग कर लेंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। dx अपान में कितना हो जाएगा? x प्लस 2, फिर यहाँ पे माइनस, फिर क्या लिखेंगे? x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? dx अपान में इससे ये कैंसिल, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या, ये लीनियर फंक्शन है, ये वैसे ही है जैसे 1 अपान x होता है। सर इसमें 2 जोड़ा गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x घात 1 है तो हम लोग वही लाग वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे लाग में क्या लिखेंगे? x प्लस 2, और इसको क्या लिखेंगे? लाग में x प्लस 3, और प्लस में c कांस्टेंट जोड़ देंगे। फिर लाग की फार्मूले के अनुसार अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? माइनस है तो ये x प्लस 2 अपान में x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। लेकिन एक मिनट, हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों क्या है? सेम है, ये भी x है और ये भी क्या है? x है, और ये इसका अवकलन लिखा गया है। ध्यान से अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये इसका क्या लिखा गया है? अवकलन लिखा गया है। इस कंडीशन में ये भी x और सेम हो और इसका ऊपर अवकलन लिखा गया हो तो डायरेक्ट भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट कैसे आंसर देंगे? तो डायरेक्ट 1 बटा में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। ठीक है, फिर लाग में क्या देंगे? छोटा, पहले छोटा कौन है? ये x प्लस 2 वाला, तो छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना? इन दोनों फैक्टर में छोटा फैक्टर कौन सा है उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो हर में है, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा उसको कहाँ लिख लेंगे? हर में लिख लेंगे। तो फाइनली हमको इसका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। यही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको और भी शार्ट कर सकते थे अगर हमको पता होता पहले तो। ठीक है ना? अगर पहले से ऐसी जानकारी अगर हमको पता हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम यहीं पे शार्ट करना चाहें तो शार्ट कर सकते थे। देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखते, 1 अपान में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? इन दोनों का 1 है। फिर क्या लिखते? फिर हम लोग लिखते ब्रैकेट के अंदर 1 बटा में छोटा वाला, छोटा क्या है? x प्लस 2 माइनस 1 बटा में बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन है? x प्लस 3, और ब्रैकेट क्लोज करते और फिर इसका क्या कर लेते? इंटीग्रेशन कर लेते। तो हमारा एक लाइन बच जाता और हम डायरेक्ट कहाँ पे पहुंच जाते? यहाँ पे पहुंच जाते और हमारा आंसर ये मिल जाता। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसी तरह का एक और अच्छा क्वेश्चन करने और देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, फैक्टर होगा तो फैक्टर कर लेंगे, नहीं होगा तो हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो फार्मूला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तमाम क्वेश्चन है, हम हल करके ही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे दे, जैसे sin 2x, और हर में दे दे sin 4x माइनस 1 डॉट dx। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? sin 2x, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1। मैं इसका फैक्टर कर सकता हूँ। ठीक है ना? डॉट dx। तो अगर हम बात करेंगे ये दोनों सेम,
ये भी सेम, ठीक है। और ये सेम है, और इसका हम ऊपर क्या देख पा रहे हैं, ये इसका ऊपर अवकलन लिखा हुआ है, अंश में साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन लिखा गया है। कैसे? तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे तो पावर आगे आता है, फिर साइन एक्स लिखेंगे, पावर में से वो हटा देंगे, पावर आगे आएगा और पावर में से कम करेंगे साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का अवकलन कितना होगा, कास एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, ठीक है। तो वही चीज है, ये ऊपर वाला इसका अवकलन है। अगर ये इसका अवकलन है तो सिंपली हम लोग इसको डायरेक्ट अगर आंसर लिखना चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बड़े वाले से छोटे को हटाएंगे तो डिफरेंस, ठीक है ना। डिफरेंस अगर निकाल कर देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 घटाएंगे तो ये कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आंसर देना होगा तो 1/2 लाग में छोटा वाला साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 में छोटा कौन है, तो ये वाला छोटा है। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, नहीं तो पूरा बिल्कुल विस्तार से भी, ये आपको समझाने के लिए है, एक नए लेवल पे लेकर जाने के लिए है। बाकी आप तो पढ़े हैं विस्तार से इसको कैसे सॉल्व करना होता है। इसको टी मानेंगे, फिर अवकलन करेंगे, तो फिर ये टी माइनस 1 होगा, फिर ये टी प्लस 1 होगा, तो सब होगा, ठीक है ना। फाइनली हम यहीं पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग को थोड़ा सा रफ्तार देने के लिए हम क्या किए हैं, इसको ऐसे हल करने के लिए बताएं, ताकि आप भी सोच पाओ जहां तक मैं सोच पाता हूँ, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, ई का पावर एक्स डॉट डी एक्स, ई का पावर एक्स माइनस 1 और ई का पावर एक्स प्लस में 5 लिख लेते हैं, चाहे कुछ भी लिख लेते हैं, एनीथिंग जो भी समझ में आए लिख लेते हैं। फिर चेक करेंगे, देखो एक तो तरीका है कि हम ई का पावर एक्स को टी माने और टी मानकर इसका अवकलन करेंगे, ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर क्या इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और ये हो जाएगा टी माइनस 1 और फिर टी प्लस 5, यही होगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 6, घटा कर देख लेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 है वो प्लस बन जाएगा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर 6 होगा तो हम ऊपर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 कट गया, अभी भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर 6 को लिखने का तरीका क्या है, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को हटाएंगे तो टी प्लस 5 माइनस टी माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना, टी माइनस 1 टी प्लस 5, और ये 1/6 डॉट डी टी, ये इतना हो जाएगा। फिर क्या, इनका अलग अलग भाग, ठीक है ना। तो भाग जब देंगे हम तो t5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/t माइनस 1, और 1/t माइनस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, t प्लस 5, और इनका हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन। तो वही चीज है, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/, में पहले छोटा वाला लिखा गया, माइनस 1/, में फिर बड़ा वाला लिखा गया, और फिर इनका हम अलग अलग समाकलन करने जाएंगे तो 1/6 लाग में कितना आता है, t माइनस 1, और ये भी लाग में आता t प्लस 5, और फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, c लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर वही वाला फार्मूला लगाते जो लाग का होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/6, लाग में माइनस है तो बटे में चला जाएगा, t माइनस 1 t प्लस 5 प्लस में c, 1/6 लाग में कितना, t का स्थान पे हम लोग रखेंगे e का पावर x माइनस 1 और e का पावर x प्लस 5, और फाइनली हमारा ये क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन क्या इसको और भी तेज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारा दिमाग अगर बहुत तेज है तो ये सेम है दोनों, ठीक है। अगर हम बहुत तेज चलना चाहते हैं तो दोनों सेम है, और ये ऊपर इसका अवकलन लिखा गया है, ऊपर इसका क्या लिखा गया है, अवकलन लिखा गया है। तो बस एक लाइन में आंसर, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 6 का, दोनों डब्बा का डिफरेंस 6 का आएगा। फिर क्या लिखेंगे, लॉग में छोटा वाला e का पावर x माइनस 1, फिर बड़ा वाला e का पावर x प्लस 5, मार लगा लेंगे और प्लस में c, और डायरेक्ट हम इतना सोच सकते थे, ठीक है। दोनों आंसर में कोई फर्क नहीं है, टाइम, ठीक है ना, देखते ही आंसर बताने के लिए, और नहीं तो विस्तार से हल करेंगे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन अगर विकल्पी में आ जाए, चाहे कहीं भी आ जाए, चाहे कहीं कंपटीशन वाले एग्जाम में आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। विस्तार से हल करने की जरूरत सिर्फ यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में होती है, बोर्ड एग्जाम में होता है, ठीक है ना। बाकी और कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती विस्तार से हल करने के लिए। तो आगे चलते हैं,
पास एक और क्वेश्चन है डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 फैक्टर होगा, हाँ फैक्टर तो होगा इसका, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आएगा, 2 में से घटाएंगे प्लस 1 आ जाएगा। फैक्टर है, ये सेम है, ये भी सेम है, और ऊपर कुछ नहीं है तो एक तो है ये, तो ऊपर इसका अवकलन लिखा गया है, ऊपर इसका क्या लिखा गया है, अवकलन। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो इन दोनों डब्बों का डिफरेंस x प्लस 2 और x माइनस 1 जब घटाएंगे तो ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3, तो दोनों का डिफरेंस है 3 लिख लेंगे। फिर लाग में छोटा वाला x माइनस 1 अपान में बड़ा वाला x प्लस 2, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। विस्तार से हल करना चाहेंगे कोई बात नहीं, हम विस्तार से भी इसको हल कर सकते हैं, ये तो फाइनली आंसर था। विस्तार से हल करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 को हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 3 आएगा तो हम 3 से डिवाइड लगाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। तो क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन्हीं जो जिनका डिफरेंस निकाले थे वही डिफरेंस ऊपर लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाल 3 आया था। फिर x माइनस 1 एक्स प्लस 2 डॉट डी एक्स, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, इसका भाग इसमें और इसका भाग इसमें, तो भाग देंगे तो ये कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 अपान में x माइनस 1 डॉट डी एक्स, और फिर माइनस 1 बटा जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, माइनस 1/3, क्या लिखेंगे 1 अपान में इससे ये कैंसिल x प्लस 2 डॉट डी एक्स। फिर क्या होने वाला है, कुछ नहीं, ये हो जाएगा 1 अपान में 3 लाग में x माइनस 1, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 1 अपान में 3 लाग में x प्लस 2, और प्लस में क्या लिख लेंगे c, फाइनली 1/3 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, लाग में कितना आएगा, कॉमन करने के बाद ये लाग में x माइनस 1 एक्स प्लस 2 बचेगा, और जिसको माइनस की वजह से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अंश में और इसको हर में x प्लस 2, ठीक है, प्लस में c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये आ रहा है, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर वो फार्मूला भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, और फार्मूला बोल क्या सकते हैं, वास्तव में वो फार्मूला ही है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, q इक्वल टू डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लगता है, क्या मैं इसको x माइनस ए और x प्लस ए लिख सकता हूँ, हाँ, तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, हाँ, तो कितना आएगा डिफरेंस 2a, तो क्या मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूंगा तो 1 अपान में 2a, क्योंकि यहाँ ये दोनों सेम है और ऊपर इन्हीं का अवकलन लिखा गया है, ये इसका क्या है, अवकलन है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इन दोनों डब्बों का अंतर, और फिर क्या लिखेंगे लाग, ऊपर लिखेंगे छोटा वाला डब्बा और हर में लिखेंगे बड़ा वाला डब्बा, और डायरेक्ट आंसर। तो ये फार्मूला है हमारे मैथ का, और बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, डाउट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, अगर हम हैं तो आपको बार बार अच्छे टेक्निक के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, डी एक्स अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे डी एक्स अपान में ए माइनस एक्स, ये लिखेंगे ए प्लस एक्स, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों डब्बों का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो कितना आने वाला है 2a, तो जानबूझकर हम 2a का मल्टीप्लाई करेंगे dx और 2a से डिवाइड भी करेंगे, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा a प्लस एक्स। ये 2a क्या है, सम करके है, अब की बार डिफरेंस नहीं है, अब की बार इनको क्या किया गया है, सम किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन में बार बार डिफरेंस भी करें, ध्यान देना होता है, कभी कभी हमको सम भी करना होता है, जोड़ना भी होता है, तो इनको जोड़कर अब की बार 2a आया है, ठीक है ना, x x कट जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा a और a 2a, तो इन दोनों डब्बों को जोड़ने पर क्या आ गया 2a, ठीक है, तो हाल फिलहाल अगर जोड़ने पर आया है तो इन दोनों डब्बों को हम ऊपर लिखेंगे जोड़कर ही, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स, और अपान में कितना हो जाएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स डॉट डी एक्स।
तो कुल मिलाकर मकसद हमारा ये होता है कि x x कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे x और x कैंसिल तभी होगा जब हम इनको जोड़ पाएंगे। फिर इनका भाग इसमें भी और इनका भाग इसमें भी। अगर ऐसी बात है तो भाग दे लेते हैं। भाग जब हम देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a अपान में a प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस ये कितना होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान में a माइनस एक्स। और फिर हम इनका क्या कर लेंगे, समाकलन, ठीक है ना। फिर हम इनका क्या कर लेंगे, समाकलन डॉट dx। फिर इनका समाकलन करने जाएंगे तो भाई कितना आएगा, लॉग में a प्लस एक्स, और फिर a प्लस एक्स का अवकलन करेंगे, क्योंकि हम t मानते हैं जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और t मानते हैं जब भी तो अवकलन करते हैं तो 1 आता है। क्या अवकलन करेंगे तो उसे क्या करना होता है, डिवाइड लगाना होता है, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे हम इसका अवकलन लिखेंगे तो log में a माइनस एक्स, और फिर a माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, और -1 से जब हम डिवाइड लगाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में c। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलने वाला है, फाइनल आंसर, ठीक है ना, वो कितना मिलने वाला है, 1 अपान में 2a log में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस में c। तो ध्यान रहे ये जोड़ने वाला केस था, तो जोड़ने वाला केस में बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, ठीक है, और घटाने वाले केस में छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।